हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्लास 12th फिजिक्स एमपी बोर्ड के लिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, ईएमएफ कितना दिया हुआ है हमें, 12 वोल्ट। इसके बाद है, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.4 ओम। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। देखो, जो टोटल करंट होता है ना, वो क्या होता है, वोल्टेज अपॉन टोटल रेडियस। तो जो वोल्टेज है ना, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईएमएफ ई अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस जो होगा ना, वो फॉर्मूला क्या बनता है, आर कैपिटल का प्लस स्मॉल आर। ठीक है। ईएमएफ की वैल्यू रखते कितनी है, 12 अपॉन में क्या है, कैपिटल आर। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं, आगे हम पढ़ते हैं, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट सर्किट में तब फ्लो होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर की वैल्यू कैसी होती है, 0। तो हमने रखा 0 प्लस 0.4। ठीक है। तो हमें मिलेगा 12 अपॉन में 0.4। पॉइंट हटाएंगे तो 0 ऊपर, 4 और 12 को कट करेंगे तो हमारा जो करंट मैक्सिमम इसमें फ्लो हो रहा होगा, दैट विल बी 3 एम्पियर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। A silver wire has resistance of 0.1 ohm at 27.5 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ लिख लेते हैं, R1 यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 22.1 ओम। ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर। तो T1 की जो वैल्यू है दैट इज 27.5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, R2 की जो वैल्यू है दैट इज 2.7 ओम। एंड टेम्परेचर जो अगला हमें दिया है यानी T2 दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या डिटरमाइन करना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो यार आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी अल्फा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R2 माइनस R1 अपॉन में R1 एंड T2 माइनस T1। ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं अपन फटाफट। अल्फा इज इक्वल्स टू R2 की वैल्यू कितनी है, 2.7, ठीक है, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, 2.1 अपॉन में R1 की वैल्यू फिर से 2.1, T2 की वैल्यू कितनी है 27.5 और एक मिनट, T2 की वैल्यू कितनी है 100। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 100 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 27.5। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमारा 2.7 माइनस 2.1 करेंगे ना हम, तो हमें कितना मिलेगा 0.6 अपॉन में क्या चल रहा है, देखो 2 इसके अपॉन में क्या आएगा 2.1 इंटू में 100 माइनस 27.5 अपन माइनस करेंगे तो यार ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 72.5। ठीक है। अब बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 3 से हम कट कर सकते हैं। ये कटेगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, ये कटेगा 7 टाइम्स में। ठीक है। इसको हम ओवरऑल सॉल्व करते हैं ना, देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, इसको अगर हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे ना तो अल्फा की जो वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी अल्फा की जो वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये इसका कंप्लीट आंसर होगा डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पासिंग थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6.0 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एरिया, लेंथ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पूछिए तो सिंपली हम फॉर्मूला यूज करेंगे रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर ए बाय एल। ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस यहाँ पर बोल रहे हैं रेजिस्टेंस इज 5 ओम, तो लिख लेते हैं 5 इंटू में एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 6.0 मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर अपॉन में एल, लेंथ कितना दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है। एक बार मेक श्योर कर लेना सारे यूनिट्स जो है वो सेम है या नहीं। देखो लेंथ भी मीटर में है और यहाँ पर जो एरिया है वो भी मीटर स्क्वायर में दिया है, मतलब हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना है, सारे यूनिट सेम है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
बहुत ही ईजी है इसको सॉल्व करना। यहाँ पर इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 3, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2। जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी आ गई 2 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट होती है वो याद रखनी है आपको, क्या होती है ओम मीटर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर। देखो लिख लेते पहले अपन क्या क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिख रहा है 100 है, करंट की जो वैल्यू है दैट इज 1 एम्पियर, एंड और क्या दिया हुआ है देखो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आपने एक चीज नोटिस की 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻2 कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। सीधा सीधा फॉर्मूला ही तो लगाना है। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। ठीक है, बस वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 अपॉन में 2 इंटू में आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू में 10⁻⁻2। ठीक है, अब देखो ये इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2, ये कट हो जाएगा यहां से, ये 10⁻⁻2 ऊपर आएगा तो 10⁻+2 और एक ये 10 मिलके कितना हो जाएगा 10⁻+3। 10⁻+3 और 10⁻⁻7 मिलके कितना हो जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, और ये पाई बच रहा है हमारे पास, पाई और क्या बच रहा है 2। ठीक है, अब इसको देखो हम फर्दर सॉल्व करें अगर, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ना वो कुछ ऐसा होगा। देखो b इज इक्वल्स टू में क्या बच रहा है आपका जो 3 पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, इनटू में कितना बच रहा था 2 और 10⁻⁻4 बच रहा था। ठीक है, बस इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 6.28 इंटू 10⁻⁻4। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है टेस्ला, इसलिए हमने लिख लिया टेस्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 1 एम्पियर अ मीटर इज 0.9 ओम, व्हाट शंट शुड बी कनेक्टेड सो दैट इट मे रीड 10 एम्पियर। अच्छा, इसमें हम शंट लगा रहे हैं तो हमें उस शंट का ही रेजिस्टेंस निकालना है। बोल रहे हैं कि जो करंट है मतलब IG, जो गैल्वेनोमीटर में करंट है दैट इज 1 एम्पियर। टोटल करंट कितना मेजर कर रहा है ये 10 एम्पियर, मतलब टोटल I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 एम्पियर। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है ना वो कितना है गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 0.9 ओम। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है बस शंट रेजिस्टेंस निकालने का। तो शंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है S इज इक्वल टू G इंटू में IG। ठीक है, I माइनस IG। डन। देखो G की वैल्यू कितनी है G की जो वैल्यू है दैट इज 0.9 इंटू में IG की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में I की वैल्यू कितनी है 1 10, I की वैल्यू 10 माइनस 1। ये तो बहुत ही सिंपल है। 0.9 करेंगे तो कितना आएगा इंटू 1 0.9, 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 9, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 1। यानी शंट जो है हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है हमारा दैट इज 0.1 ओम। रेजिस्टेंस है इसलिए यूनिट क्या आएगी ओम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a small piece of metal wire is slided between the two magnetic pole pieces in 0.5 सेकेंड। अच्छा, यहाँ जो टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है मतलब चेंज इन टाइम हमें दिया हुआ है कितना 0.5 सेकेंड। डन। इसके बाद बोल रहे हैं इफ मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल इज, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स है ना हमारा चेंज इन फ्लक्स दैट इज ऑल्सो 8 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, बहुत ही सिंपल है, हम जो फराडे का लॉ है वो यूज कर लेंगे। E इज इक्वल्स टू क्या होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर हमें गिवन है। ठीक है, सीधा सीधा बस सॉल्व करना है इसको। 8 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में क्या चल रहा है 0.5, पॉइंट हटाया यहाँ पर आ जाएगा 0, इसको कट करेंगे तो यार ये कितना आएगा 16। ठीक है, तो और पावर यहाँ से कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ ईएमएफ है तो क्या आ जाएगा वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर फिर से लिख लेते हैं, क्या आया है देखो 1.6 इंटू में 10⁻³ वोल्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लाइट बल्ब इज रेटेड 200 वॉट। अच्छा, पावर दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 200 वॉट। आगे बोल रहे हैं वोल्टेज VRMS हमें कितना दिया हुआ है, सीधा यहाँ वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। RMS वैल्यू ऑफ करंट हमें फाइंड करना है, तो IRMS हमें फाइंड करना है। देखो जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, ओम्स लॉ के फॉर्मूले के बेस से मैच करके आप इसको याद कर सकते हो। जैसे ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ऐसे ही याद रख सकते हो आप, VRMS इज इक्वल्स टू IRMS इंटू में R। ठीक है, अब यहाँ पर VRMS हमें IRMS पूछा है ना, तो हम लिखेंगे IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन में R। अब हमें क्या यहाँ रेजिस्टेंस दिया है, नहीं, हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक पावर भी गिवन है और वोल्टेज भी गिवन है, इसको यूज करेंगे हम। देखो यहाँ से पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। अब यहाँ पर R चाहिए, तो R का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R का फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में P। तो R इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो V स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 अपॉन में पावर, पावर कितना है 200। ठीक है, इसको कट करते हैं, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 11, मल्टीप्लाई करने के बाद 22 इंटू 11 ये आएगा कितना 242 ओम। डन, इसकी वैल्यू इस तरफ डाल देते हैं। VRMS कितना है फिर से लिख देते हैं 220 अपॉन में 242। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे या डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी 0.9 एम्पियर। ठीक है, करंट है इसलिए यूनिट क्या आ जाएगी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, जिसके एक रेडियस R1 की वैल्यू कितनी है 10, इसको बोलते हैं R1, और इस वाली रेडियस को हम बोलते हैं R2। देखो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, इसलिए R2 की वैल्यू जो होगी ना वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, सेंटीमीटर। R2 की जो वैल्यू है दैट इज 15 सेंटीमीटर की जगह पर हम क्या लिखेंगे -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है और उस साइड में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। डन। फोकल लेंथ जो है हमें वो कितनी दी हुई है, इज 12 सेंटीमीटर। सीधा सीधा फॉर्मूला हमें लगाना है, क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1 में r2। ठीक है, चलो इसको हम ना फिर से यहां पर करते हैं सॉल्व। फिर हम लिखेंगे 1 में फोकल लेंथ कितनी है 12 इज इक्वल्स टू में म्यू माइनस 1/r1 कितना है 10 माइनस 1/r2 मतलब -15 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा म्यू माइनस 1/10 और 1 माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और साथ में इधर आ जाएगा 3 + 2। ठीक है, और म्यू माइनस 1 को हम एक ही साइड रहने दे, और यहाँ पर 30 जो है हमारा ये डिवाइड में है तो इस तरफ आएगा, तो ये कैसा आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/12 इंटू में 30 और 3 + 2 हम करेंगे तो कितना आता है 5, वो आ जाएगा अपॉन में। बस इसको कट करते हैं हम, तो ये कितना आ रहा है 6 और ये कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर 1/2 है और लेफ्ट साइड में देखो -1 उस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा +1, तो ये 1/2 + 1 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, और इसको कट करेंगे ना हम तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू कितना 3 और 2 को हम कट करेंगे तो दैट विल बी 1.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है पॉजिटिव, कितना है 10 सेंटीमीटर। आगे बोल रहे हैं इफ इट इज इमर्स्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, लिक्विड का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, कितना दिया हुआ है 1.75। देन द नेचर, फाइंड आउट द नेचर एंड द फोकल लेंथ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमारा जो अभी हमने फॉर्मूला लगाया था ना लेंस मेकर फॉर्मूला, वो 2 बार यूज होता है, क्योंकि पहले लेंस हमारी हवा में रखी हुई है और उसके बाद हम उसको डाल रहे हैं किसमें, पानी में, लिक्विड में डाल रहे हैं। तो अब करना क्या है, आपको दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। तो एक बार हमारा जो लिक्विड टू एयर रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ग्लास वाला आपको याद करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है 1.5।
अब देखो जो हमारा फॉर्मूला था ना ये वाला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, इसमें यार जो ये रेडियस होता है ना 1/r1 माइनस 1/r2 ये तो दोनों बार में सेम ही रहेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं लिख रही हूँ, 2 बार फॉर्मूला यूज करूंगी लेंस मेकर का। देखो ऐसे 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन केप्ट इन एयर, जब लेंस को हवा में रखेंगे तो वो फोकल लेंथ को FA माना है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस व्हेन केप्ट इन एयर -1, ठीक है। और रेडियस तो सेम ही रहेगी इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 फोकल लेंथ व्हेन लेंस इज केप्ट इन लिक्विड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन μ1 -1। सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको बोलते हैं जो आपका लेंस होता है, और फर्स्ट जो मीडियम होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा जो रेशियो हो जाएगा दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। माइनस में कितना आएगा, माइनस में आएगा 1। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो डिवाइड कर देते हैं हम इसको और इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। देखो इसीलिए मैंने जो 1/r1 माइनस 1/r2 है ना वो दोनों में नहीं लिखा, क्योंकि वो सेम होता और हम इसको डिवाइड करते तो वो कैंसिल आउट हो जाता, इसीलिए मैंने वहां नहीं लिखा है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के तो वैसे भी वो कट ही जाना है, तो डायरेक्टली मैंने इसको इतना ही लिया हुआ है। अब देखो इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ये 1/f है ना, रेसिप्रोकल होके कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, ये आ जाएगा FL अपॉन में FA इज इक्वल टू में म्यू L A, यहां पर जो है ना हमारा ये आएगा म्यू GA, ठीक है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये आएगा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ये आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1, ऐसा फॉर्मूला था। अब बस सीधा सीधा पता है अपन क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 1.5, लिखा 1.5 माइनस में 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर फिर से है तो हम लिखेंगे 1.5 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 1.75 माइनस में कितना 1। अब इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखो ये आएगा 1.5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन में 1.75 और 1.5 माइनस 1.75, ठीक है, 1.5 माइनस में 1.75, ठीक है। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है यहां से कुछ ऐसा 0.5 अपॉन में 1.75 जो है ना वो रेसिप्रोकल होके कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो हम लिखेंगे 1.75 और 1.5 माइनस 1.75 करेंगे तो ये माइनस वाला जो टर्म है वो बाहर आ जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा माइनस, फिर से माइनस 0.5 इंटू में 1.75, ठीक है। माइनस कहां से आया, जब इसको हम माइनस करेंगे तो 1.75 क्योंकि ग्रेटर नंबर है इसलिए माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यानी फाइनल हम एक्सप्रेशन देखें तो क्या आ रहा है, देखो FL अपॉन FA। FL फोकल लेंथ हमें लिक्विड में निकालनी है, FA कितना दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 को भी हम यहाँ साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 10 भी यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में क्या चल रहा है, देखो 1.5 माइनस 1.75 हम करेंगे तो ये जो आपका आएगा ये आएगा 0.25, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो 0.5 और 0.25 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। अब 1.75 और 0.5 को हमें सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा दैट रिजल्ट विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आएगा कितना, माइनस का 35 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है,
क्योंकि मैंने बोला था कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, फोकल लेंथ उसका पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ कैसी आ रही है, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम ऐसे लिक्विड में डालेंगे उससे उसका नेचर बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में नेचर भी पूछा है कि उसका नेचर कैसा हो गया। उसका जो नेचर है इट हैज बिकम कॉन्केव। ठीक है, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो अब कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करने लगा है क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कैसी हो चुकी है, नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 8। ये तो बहुत ही सिंपल है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कितना दिया हुआ है, 8। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना दिया हुआ है, 32। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। एम ही निकालना है तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल्स टू एमओ इंटू में एम ई। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल, जो कि चांसेस हैं आपके पेपर में आने के। m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 32। mo की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8। इनटू में कितना चल रहा है, me। यहां से दोनों को डिवाइड कर लेंगे यार, तो 32 अपॉन में 8 कितना आ जाएगा, 4। यानी मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144। अच्छा, टेलीस्कोप के पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 144 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हमें दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो है वो कितना होगा, देखो ये फॉर्मूला होता है माइनस FO अपॉन में FE। ठीक है, जब आपको न्यूमेरिकल में ये ना पता हो कि आपको इन्फिनिटी वाले केस का फॉर्मूला लगाना है या फिर जो लीस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है वो लगाना है, तो आप हमेशा कौन सा चूज करोगे, इन्फिनिटी वाला ही। ठीक है, जब मेंशन ना हो तब इन्फिनिटी वाला ही लगाया जाता है। ये आया माइनस, FO की वैल्यू कितनी है, 144 अपॉन में FE कितना दिया हुआ है, FE 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बस हम कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 24। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, माइनस का 24। आगे ये बोल रहे हैं फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द, सेपरेशन मतलब L क्या होता है, FO प्लस FE। दोनों को हमें प्लस करना है, यानी 144 प्लस 6 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब यानी कि सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 150 सेंटीमीटर एंड मैग्निफिकेशन इज -24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। देखो एनर्जी और वेवलेंथ का एक फॉर्मूला होता है क्या, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा। H की वैल्यू, H को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या होता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू में C कितना है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 जिसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा कितना दिया हुआ है 4000 और एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 की पावर -10। डन। अब ये देखो 10 की पावर 3, 10 की पावर -10 प्लस 3 और -10 कितना हो जाएगा -7। ये 10 की पावर -7 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा 10 की पावर +7। 10 की पावर 8 और 10 की पावर +7 मिलके कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 और 34 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 की पावर -19। पावर सॉल्व करना आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब बस 6.6 करेंगे हम मल्टीप्लाई और 4 से हम क्या कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो बस इसका जो आंसर होगा दैट विल बी, देखो हम पहले 6.6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 19.8 और 4 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लगभग आपका 4, देखो क्या आ रहा है 4.9 समथिंग। ठीक है, 4.9 इंटू 10 टू दी पावर -19 एनर्जी है, यूनिट क्या होती है जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5। ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज जो है ना उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 1.5 वोल्ट। बोल रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और जो वोल्टेज है आपका उसका एक रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है E इंटू में वोल्टेज। वोल्टेज कितना है 1.5। E की जो वैल्यू होती है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू में 1.5। बस 1.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे 1.6 से, तो दैट विल बी 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -19 और काइनेटिक एनर्जी है तो इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी जूल।
ठीक है, चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने 50 फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स वन वर्ड सेंटेंसेस के क्वेश्चन आंसर और सैम्पल पेपर नहीं देखे हैं उसकी वीडियो, तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।